अब हम शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल ग्राफ लेके, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है एक एग्जाम्पल ग्राफ है। हम दोबारा वो कंडीशन चेक कर लें कि ये अनडायरेक्टेड भी है, ये वेटेड भी है और ये कनेक्टेड भी है। कोई नोड ऐसी नहीं है जो कि ग्राफ के साथ कनेक्ट ना हो, ठीक है। तो दिस इज़ वेटेड, दिस इज़ अनडायरेक्टेड, दिस इज़ कनेक्टेड। तो इनिशियली वही आपकी जिस तरह डिस्ट्रा एल्गोरिथम में इनिशियलाइजेशन थी, यहाँ पे आपने इनिशियलाइजेशन कर दी है। जितनी आपकी वर्टिसेस थी ए बी सी डी, ए से लेके आई तक यहाँ आपको नज़र आ रही है ग्राफ में, सारी वर्टिसेस लेके आपने उनका डिस्टेंस सारों के इन्फिनिटी, यहाँ पे डिस्टेंस की बजाय क्या लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, की लफ्ज़ इस्तेमाल, तो तमाम आपने जो है वो इन्फिनिटी कर दिए और प्रीडिसेसर भी इनिशियली तमाम के तमाम क्या कर दिए, नील कर दिए। ये आपको लाइन बता रही हैं, ठीक है, ये सब आपने कर दिया। और जो आपका इनिशियल है रूट ऑफ द ट्री, जहाँ से आपने शुरू करना है, लेट सपोज हमने ए से शुरू करना है, तो हम उसको जो है वो क्या कह देते हैं, ज़ीरो, यानी उसकी जो की है या उसका डिस्टेंस है वो हम क्या कह देते हैं, ज़ीरो, ठीक है। और हम एक क्यू बनाते हैं जिसमें हम तमाम वर्टिसेस को शामिल कर देते हैं। ये आपकी बनी हुई है, ठीक है। ये आफ्टर स्टेप 1 2 3 आपका ये वाला टेबल है, ये वाला टेबल आपका आफ्टर स्टेप 1 2 3 जिसमें आपने ये सारी इनिशियलाइजेशन की है। ये जो आपका है जिसमें आप रूट ऑफ द ट्री को ज़ीरो कर लेते हैं, ये आफ्टर स्टेप 4, ये स्टेप 4 में आपने कर लिया। और ये जहाँ पे आप क्यू बना रहे हैं तमाम वर्टिसेस की, वो ये स्टेप 5 है कि आपने क्यू में अभी तमाम वर्टिसेस डाली हैं और अभी आपका स्पैनिंग ट्री चूंकि शुरू नहीं हुआ है, तो ये वाली जो क्यू है ये अभी आपकी, यानी एक्चुअली ये वो वाली है जिसमें आपका स्पैनिंग ट्री के नोड जल्दी चले जाएंगे, ठीक है। तो आपकी स्टेप 5 तक तो काम हो चुका है। अब हमने जो है ना वो स्टेप 6 से करना है। तो अगेन यहाँ पे वो ग्राफ दोबारा बना हुआ है ताकि आप उसको इजीली देख सकें। और दोबारा वो जो बिफोर स्टेप 6 यानी यहाँ तक स्टेप 5 तक ये अभी हम करके आए हैं कि ए को हमने 0 कर दिया, बाकी सब इन्फिनिटी हैं और सबके जो प्रीडिसेसर है वो भी यहाँ पे क्या है, निल हैं। और अभी तक आपकी स्पैनिंग ट्री में कोई भी अभी नोड नहीं आई है, तो इट इज़ फिलहाल एम्प्टी, ठीक है। अब आप 6 to 11 परफॉर्म करने जा रहे हैं स्टेप, और ये चलते जाएंगे। अब आप दोबारा इन स्टेप्स पे नहीं आएंगे 1 से 5, क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन स्टेप थे वो आपने कर लिए। अब ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपके पास इस वाले क्यू में वैल्यूज अवेलेबल होंगी, ठीक है। और ये कौन सी वाली है, नीचे वाली, जिसमें आप स्पैनिंग ट्री के वर्टिसेस डाल रहे हैं, ठीक है, जो कि अभी इनिशियली क्या है, एम्प्टी है। तो ये वाली क्यू और ये वाली क्यू दोनों डिफरेंट। ये वो वाली क्यू है जिसके लिए ये वाइल लूप चल रहा है कि जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाती, एक एक वैल्यू लेके आप इसको एम्प्टी नहीं कर देते, तब तक आप लूप चलाते रहेंगे। और ये कौन सी वाली है जिसमें आप स्पैनिंग ट्री की एक एक वर्टेक्स जो है वो आप डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने ए से शुरू किया है, तो इसका मतलब है कि इस वक्त आपका यू जो है वो क्या है, ए है। तो आपने 6 से 11 तक स्टेप्स रिपीट करने हैं, ठीक है ना। तो आपने ए लिया है इनिशियली, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये आपका जो ए यू है वो अभी आपका ए है, वही आपका मिनिमम था क्योंकि वो 0 था। अब आपने ए के साथ तमाम वर्टिसेस लेनी है जो कि एडजेसेंट हो, ठीक है। वी बिलोंग टू एडजेसेंट ऑफ यू, यानी यू, वो यू जो आपका ए है उसके साथ आपने तमाम एडजेसेंट वर्टिसेस, जैसे आप डिस्ट्रा एल्गोरिथम में लेते थे, एक एक वर्टिस आपने एडजेसेंट लेनी है और आपने ये वाली कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि आपका यू इस वक्त ए है, ये देखें यू आपका ए है। पहली एडजेसेंट नोड उसके साथ कौन सी है, बी, ये नजर आ रही है ए के साथ बी, ये। और सेकंड एडजेसेंट नोड कौन सी है, एच। तो ये वी की जगह एच लिखा हुआ है सेकंड एडजेसेंट, और इसके भी जो पीछे प्रीडिसेसर है वो क्या है, ए। तो ये बता रहा है कि ए के साथ एक एडजेसेंट बी है और ए के साथ दूसरी एडजेसेंट जो है वो एच है। ये आपको ग्राफ में भी नजर आ रहा है, ए के साथ बी एडजेसेंट है और ए के साथ एच एडजेसेंट है। अब ये वाली कंडीशन चेक हो रही है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो नीचे यस या नो लिख रहे हैं। वी बिलोंग टू क्यू, डेफिनेटली आपकी जो वी बी है वो भी क्यू को बिलोंग कर रही है, इस वाले क्यू को, इस वाले क्यू की बात कर रहे हैं, इस वाले की नहीं कर रहे जो भी बन रही है स्पैनिंग ट्री, इस वाले की बात कर रहे हैं कि आपकी बी इसमें है, आपकी एच भी इसमें है। तो दिस कंडीशन इज ऑल्सो ट्रू एंड डब्ल्यू ऑफ यू वी इज लेस देन की ऑफ वी, ठीक है। अब की ऑफ वी क्या है, वी क्या है, बी। तो की ऑफ वी यहाँ पे क्या है, बी की क्या है, इन्फिनिटी, ये नजर आ रही है, ठीक है। की ऑफ वी, और वी इस वक्त क्या है, बी, तो बी की क्या है, इन्फिनिटी। तो इस साइड पे आ गया इन्फिनिटी एंड इट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ यू एंड वी। तो वेट ऑफ यू एंड वी क्या है, 4। तो जाहिर है 4 इससे लेस है, इन्फिनिटी इससे ग्रेटर, तो कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। तो आपने नीचे क्या लिख दिया, यस। सिमिलरली अगर आप एच पे जाएं तो जो की ऑफ एच है
वो आपका यहाँ पे इन्फिनिटी है, और जो आपका वेट ऑफ यू वी है यानी ए से एच वो आपका 8 है, एंड डेफिनेटली 8 इज लेस देन इन्फिनिटी या इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन। डिस्ट्रा में ये अपोजिट करके लिखा हुआ था, बात एक ही है, तो इट इज़ लेस देन दिस। तो इसका भी आपने क्या कहा कि ये यस, अगर ये यस है तो फिर आपने ये वाले दो काम करने हैं, ठीक है। आपने उसकी जो ये वाली जो की है उससे अपडेट कर देना है आपने वेट को। तो आपने क्या किया कि जो बी की इन्फिनिटी थी उससे आपने जो एज का वेट था 4 वो आपने अपडेट कर दिया, और आपने इसका प्रीडिसेसर ए रखा क्योंकि ये ए के साथ अपडेट हुआ है। हमने डिस्ट्रा एल्गोरिथम में भी ये किया था, क्योंकि आपने देखे ये 2 स्टेप्स कर लिए हैं। आपने प्रीडिसेसर उसका यू रख लेना है, यू यहाँ पे क्या है ए, तो आपने बी का प्रीडिसेसर ए रख लिया, आपने एच का भी प्रीडिसेसर ए रख लिया, और आपने वेट भी अपडेट कर दिया। उसकी की को रिप्लेस करके आपने जो वेट ऑफ द एच था वो आपने लिख दिया। तो आपने यहाँ पे 4 लिख दिया, और यहाँ पे आपने एच के नीचे क्या लिख दिया, 8 लिख दिया, और प्रीडिसेसर इन दोनों के या यू जो है था आपका ए वो आपने लिख दिया। अब आपने ये स्टेप कंप्लीट कर लिया, 6 से 11 आपके स्टेप्स कंप्लीट हो गए फॉर यू इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका अगर ए के साथ कंप्लीट हो गया है तो आपके स्पैनिंग ट्री में, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ए आ गया है, ये ए लिखा हुआ है, ठीक है। जो इनिशियली इधर एम्प्टी थी, इस स्टेप को परफॉर्म करने के बाद अब पहली नोड आपके पास ए जो है वो आ गई है। क्लियर है? आपने ए को यहाँ पे बोल्ड भी कर दिया, ठीक हो गया, ये आपको नजर आ रहा है। आपकी जो ए है उसको आपने कलर कर दिया या बोल्ड कर दिया, ताकि आपको यहाँ से ये भी पता चले ग्राफ से कि ये वाली जो है वो आपके प्रिम्स एल्गोरिथम के मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ये नोड आपकी शामिल हो चुकी है। अच्छा, अब हमने क्या देखना है, क्या कह रहा था, दोबारा यहाँ पे वाइल लूप लगा हुआ है। अभी तो आपकी क्यू एम्प्टी, ये वाली क्यू आपकी एम्प्टी नहीं हुई है। अब ये देखें, आपकी यहाँ से ए जो है ए हो गई थी, ठीक है। तो अब आपने ये वाली कंप्लीट कर ली है, क्योंकि ए आपकी जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, जो कि आपके स्पैनिंग ट्री की क्यू बन रही थी, ठीक है। अब आपने क्या करनी है, सेकंड डू फॉर ईच डू एक्सट्रैक्ट मिनिमम क्यू। अब आपने सेकंड दोबारा वाइल लूप पे चले जाना है। अब आपने ये देखना है कि नेक्स्ट जो है वो मिनिमम कौन सी है, ठीक है। तो अब अगर आप ये देखें तो आपके पास जो है ये अभी ये हम देखते हैं कि इसने बी कैसे लिया है, बिफोर यूजिंग बी आपने चेक किया है कि आपके पास 4 था और ये सारी इन्फिनिटी है और ये 8 है। तो आपने ये देखा कि आपके इन सब में अब जो मिनिमम है वो कौन सी वाली है, बी है, ठीक है। बी 4 से लेके आप यहाँ तक जाएं तो अब आपकी मिनिमम जो है वो कौन सी है, 4। तो आपने बी को ले लिया, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपके यू की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, बी। तो आपने ये लिख लिया कि स्टेटस ऑफ क्यू बिफोर यूजिंग, यानी आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया कि यार ये बी मैंने जो है वो अब लेना है, ठीक है। तो जब आपने यहाँ से बी ले लिया तो आपने दोबारा वही 6 से यहाँ से कि फॉर इसके साथ आपने एडजेसेंट निकालना है। तो आपने बी के साथ अब एडजेसेंट निकालना है, ठीक है। फॉर ईच बी बिलोंग टू एडजेसेंट, तो यू अब आपके पास बी है और अब आपने बी के साथ एडजेसेंट निकालने हैं, उसी तरीके से जैसे आपने ए के साथ निकाले थे। तो आपने देखा कि बी के साथ आपके एडजेसेंट सी है, बी के साथ आपका एडजेसेंट एच है, और बी के साथ आपका एडजेसेंट ए भी है, बी के साथ ए भी है, बी के साथ आपका सी भी है, और बी के साथ आपका एच भी है। ये नजर आ रही है आपको वर्टिसेस एडजेसेंट, सी भी है बी के साथ एच भी है, और बी के साथ क्या है, ए भी है, ठीक है। और कंडीशन वही चेक करनी है कि की ऑफ वी शुड बी ग्रेटर देन वेट ऑफ यू एंड वी। अच्छा, अगर अब हम पहली सी को ले लें तो वेट ऑफ बी एंड सी जो है वो 8 है, इसमें अब वी सी है और यू जो है वो क्या है, बी है। तो वेट ऑफ यू वी जो है आपके पास 8 है, और जो की वी यानी सी का जो वेट आपको ऊपर नजर आ रहा है वो इन्फिनिटी है। तो डेफिनेटली इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 8। तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो जो आपकी सी है जिसको आप इस वक्त वी कह रहे हैं, वो क्या इस क्यू में है, तो आपको नजर आ रही है कि वो इस क्यू में। अच्छा, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ से ए जो है ना वो आप ले चुके हैं, ठीक है। ए आपकी जो है वो निकल चुकी है, आपको यहाँ नजर भी आ रही होगी। जब हम बी कर लेंगे ना, ये देखें यहाँ पे, ये अब आपकी ये इसमें ए नहीं है,
क्योंकि वो ए आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जा चुकी है। ये प्लीज गौर से देखें, ये जो आपकी क्यू थी जिसमें सारी नोड्स पड़ी थी ये वाली, आप जब मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री को आप ए से मेंशन कर रहे हैं, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आपकी ए नोड आ चुकी है, ये हमने यहाँ पे बोल्ड किया है। तो आप क्यू में वो नहीं है, तो ये कंडीशन बड़ी जरूरी है कि आपने चेक करना है कि जो आप एडजेसेंट ले रहे हैं वो आया क्यू में है या नहीं है। तो अगर आप एक आप देखें तो ए तो उसकी क्यू में नहीं है, वो तो स्पैनिंग ट्री में आ चुकी है। वो इधर तो आपने कुछ करना ही नहीं है, आपको ये फॉर्मूले चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने सिंपली नो लिख देना, डू नथिंग। ठीक है, ये स्टेप बहुत ज़रूरी है कि आप जिसको आप एडजेसेंट ले रहे हैं क्या वो उसके पास क्यू में अवेलेबल है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में तो नहीं चली गई है। एंड ये कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इट शुड बिलोंग टू द क्यू और दिस कंडीशन शुड ऑल्सो बी फुलफिल्ड, दैट द की ऑफ वी शुड बी ग्रेटर देन वेट ऑफ द एज। तो अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो फिर आपने अपडेशन करनी है। ये वाली अपडेशन आपने तब करनी जब दोनों कंडीशन फुलफिल हो। तो एक एक केस में तो वो आपकी अवेलेबल ही नहीं है इसमें, वो तो स्पैनिंग ट्री में जा चुकी है, तो आपने तो कुछ नहीं करना, नो लिख के डू नथिंग। अच्छा, सी से शुरू करते हैं, फिर एच पे भी आएंगे। तो सी का वेट, बी से सी का वेट 8 था और ये इन्फिनिटी है, डेफिनेटली कंडीशन फुलफिल होती है, और सी आपके पास क्यू में मौजूद भी है, दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। तो आपने क्या कर दिया कि आपने जो सी की इन्फिनिटी थी उसकी जगह पे आपने क्या कर दिया 8, और ये किस नोड के साथ हुआ है, ये आपका बी नोड के साथ हुआ है। तो आपने इसका प्रीडिसेसर जो है या इसका जो पाई ऑफ यू है वो आपने क्या कर दिया, बी कर दिया। ठीक है, ये आपने अपडेशन यहाँ पे कर दिया। आफ्टर स्टेप 6 to 11 फॉर यू इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये बिफोर था, अभी आपने कहीं नहीं किया था, अब आपने ये कर लिया। नेक्स्ट नोड आप एच पे आते हैं। जब आप एच पे आते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी एच का डिस्टेंस 8 था। अच्छा, जो बी से एच बना रहा है वो तो 11 है, तो इसका मतलब है कि एच आपका अवेलेबल तो है आपका क्यू में, लेकिन ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि जो की ऑफ एच है वो 8 है और जो यहाँ से एच का वेट है वो 11 है। सो 8 इज नॉट ग्रेटर देन 11, तो यू विल डू नथिंग, क्योंकि एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक नहीं हो रही है। ठीक है, जो की ऑफ वी है वो पीछे इसके पास 8 है, और जो नया डिस्टेंस डब्ल्यू ऑफ यू वी निकल रहा है वो 11 है बी से एच। तो इसका मतलब है ये कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो यू विल डू नथिंग, सिर्फ आपकी एक सी की अपडेशन हो रही है। तीनों एडजेसेंट आपने देखी बी के साथ और आपकी एक अपडेशन हुई है, तो आपने अपडेशन कर दी है इसकी। जब आपका ये स्टेप कंप्लीट हुआ तो इसका मतलब ये है कि अब आपकी बी नोड भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आ चुकी है। ये नज़र आ रहा है, ए के बाद आपकी बी भी मिनिमम स्पैनिंग, और ये अब इस क्यू में अवेलेबल नहीं है। अब ये सी डी ई एफ जी एच आई है, अब बी इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपने बी को भी बोल्ड कर लिया। ठीक है, ये अब हमने जहाँ पे जाके अब देख लें, जो राइट साइड पे दो आपके ये नज़र आ रहे हैं कि आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में बी आ चुका है और क्यू से हट चुका है, और यहाँ पे भी ग्राफ में आपने इसको बोल्ड कर दिया। अगेन योर वाइल लूप, क्योंकि अभी तो आपकी क्यू एम्प्टी नहीं है, अभी आपकी क्यू में सी डी ई एफ जी एच आई हैं, आपका ए और बी निकल चुका है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आ चुके हैं। तो अभी तो आपने लूप चलाना है, फिर आपने मिनिमम निकालना है। अब आपके पास ए भी नहीं है, बी को भी आपने सी से देखना है। अब सी पे 8 है, ठीक है, डी पे इन्फिनिटी है, सी से लेके एच आई तक आपके पास है, और आप ये देखते हैं कि दो आपके मिनिमम है, एक आपके पास सी में 8 मिनिमम है, एक आपके पास एच में 8 मिनिमम है। तो दोनों आप ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने जो पहले आ रहा था आपने उसको ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपका यू की वैल्यू जो है वो क्या हो गई, सी हो गई। ठीक है, उसी तरीके से आपने फिर वो स्टेप्स रिपीट करने हैं, आपने सी के साथ एडजेसेंट लेने हैं। तो सी के साथ कितने एडजेसेंट है, आई एफ डी बी, यहाँ से आप दे सकते हैं। सी के साथ आपका आई एडजेसेंट है जिसका वेट 2 है, सी के साथ आपका एफ एडजेसेंट है, आई एडजेसेंट है, सी के साथ आपका एफ एडजेसेंट है 4, सी के साथ आपका डी एडजेसेंट है 7, और सी के साथ आपका बी भी एडजेसेंट है 8। तो 4 नोड सी के साथ एडजेसेंट है। जब हम आई नोड को देखते हैं तो आई का यहाँ पे जो की है वो इन्फिनिटी है, एंड डेफिनेटली इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन वो जो आई सी और आई का जो एज है वो क्या है, 2 है। तो डेफिनेटली इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 2। तो आपने क्या करना है, जो आपका आई था
उसके नीचे आपने 2 लिखना है जो सी के साथ वो बना रहा है, और ये किस नोड के साथ हुआ है, सी नोड के साथ, तो इसकी प्रीडिसेसर नोड क्या होगी, सी। तो आपने अपडेशन क्या कर ली कि आपने आई की जो की थी वो इन्फिनिटी से अपडेट करके 2 कर दी, और आपने जो उसका प्रीडिसेसर था वो भी आपने क्या कर दिया, सी कर दिया। आपने ये दोनों स्टेप्स कर दिए, ठीक है। अब अगली नोड आपने कौन सी देखनी है, एफ, जो आपकी सी के साथ एडजेसेंट है। तो सी के साथ एडजेसेंट नोड एफ है, वो दोबारा ये कंडीशन में यहाँ पे करते, इट बिलोंग्स टू द क्यू। आपकी जो एफ है वो इस वक्त आपके पास क्यू में अवेलेबल है, ये क्यू में अवेलेबल है आपकी, और आप इसको ले सकते हैं। एंड सेकेंडली उसका जो वेट है वो की ऑफ वी से आप देखेंगे कि आपका जो की ऑफ एफ है वो इन्फिनिटी है, एंड इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन, वो जो आपका वेट था सी से एफ तक वो आपका 4 है, तो इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 4, इसको भी आपने अपडेट करना है। आपने एफ के नीचे 4 लिख देना है, और उसका जो प्रीडिसेसर है वो आपकी कौन सी नोड है, सी, ये भी अपडेट हो गया। अब आप डी पे आते हैं। जब आप डी पे आते हैं तो आपने यहाँ पे डी का अगेन की इन्फिनिटी है, अगेन आपकी कंडीशन फुलफिल होती है, तो आप उसका जो की है वो अपडेट करते हैं, क्योंकि आपके सी से डी तक जाने का जो वेट है वो 7 है, तो आपने डी के नीचे 7 लिख दिया, और ये किस नोड से आया है, आपके सी नोड से आया है, ठीक है। अब आप आते हैं बी की तरफ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बी इज नॉट अवेलेबल इन द क्यू बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन द स्पैनिंग ट्री, तो इसलिए आप कुछ नहीं करेंगे, आप कहेंगे डू नथिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जब आपका स्टेप 6 to 11 u इज इक्वल टू सी पे कवर हुए, तो ये आपकी पोजीशन थी जो आपकी वर्टिसेस थी, और ये आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की पोजीशन थी, जिसमें अब आपके पास सी नोड भी आ चुकी है, ए बी और सी। अब आपकी 3 नोड जो हैं वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आ चुकी हैं। इसका मतलब है अब आप सी को भी बोल्ड कर देंगे, 3 नोड आपकी ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन रहा है, ठीक है। अगेन अब आपके पास कौन कौन सी अवेलेबल है, यहां से नजर आ रही है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है और आई है। ए बी सी आप ले चुके हैं, और डी ई एफ जी एच आई, डी ई एफ जी एच आई में मिनिमम आपकी कौन सी है, आई। तो अब आपकी यू की वैल्यू जो है वो क्या है, आई। यू एक्सट्रैक्ट द मिनिमम फ्रॉम द क्यू एंड नेम इट एज यू। अब आपका यू क्या है, आई, ठीक है। इसका मतलब है यू आई है, और ये कितनी एडजेसेंट है, आई के साथ एच भी है, आई के साथ जी भी है, आई के साथ सी भी है, आई के साथ आपकी एच भी है, आई के साथ आपकी जी भी है, और आई के साथ आपकी सी भी है। ये 3 एडजेसेंट नोड्स हैं, ठीक है। जो आई के साथ एच है, सबसे पहले देखना है कि क्या एच जो है वो आपके पास क्यू में अवेलेबल है, ठीक है, ये क्यू में अवेलेबल है। और सेकंड कंडीशन क्या देखनी है कि की ऑफ एच क्या है, की ऑफ एच आपके पास यहाँ पे 8 है, क्या 8 ग्रेटर है आई और एच के, एच से देख लेते हैं, आई और एच का आपका 7 है, तो इसका मतलब है 8 ग्रेटर है 7 से, इसका मतलब है कंडीशन फुलफिल होगी। तो आपने उस 8 को 7 से अपडेट कर देना है, और ये आपने किस नोड से हासिल किया, आई नोड से हासिल किया। तो आपने h का जो 8 था, यहाँ पे 8 था और ये a के साथ आया था, आपने h का 8 7 से रिप्लेस कर दिया, और इसका प्रीडिसेसर भी डेफिनेटली अब आपका क्या हो गया, i हो गया, ठीक है। नेक्स्ट नोड आपकी कौन सी है, g। g आपकी क्यू में अवेलेबल है, ये आपको नजर आ रही है, और जो g का यहाँ पे वेट है वो इन्फिनिटी है, की इन्फिनिटी है, डेफिनेटली ये ग्रेटर है h से, और h जो है i और g का जो एज है वो आपका 6 है, तो वो आपने अपडेट करना है। इसका मतलब ये है कि आपका जो g है वो इन्फिनिटी से 6 हो जाएगा, और ये किस नोड से हुआ है, ये i नोड से हुआ है, ठीक है। अब आप आते हैं तीसरी नोड के साथ जो कि c थी एडजेसेंट। तो आपने चेक किया कि क्या सी क्यू में अवेलेबल है, आपको नज़र आया ये तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी स्पेनिंग ट्री में ऑलरेडी जा चुकी है, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। तो इट मीन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेप 6 to 11 फॉर यू इज इक्वल टू आई, ये आपकी टेबल की पोजीशन है, ठीक है। और आपकी स्पेनिंग ट्री में आई नोड भी शामिल हो चुकी है, ए बी सी आई। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको भी यहाँ पे बोल्ड कर देंगे। अब ये आपका एक नोड और आपका एक एज और शामिल हो गया मिनिमम स्पेनिंग ट्री में, ठीक है। लेकिन अभी आपके पास ये अवेलेबल हैं क्यू में डी ई, अभी आप कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि क्यू आपकी एम्प्टी नहीं है।
तो आप इस स्टेप पे आए, अब आपने जो है वो मिनिमम लेना है कहाँ से, डी ई एफ जी एच, ये आपके पास अवेलेबल है। तो आप डी ई एफ जी एच में जो आपका मिनिमम है वो कौन सा है, 4। तो इसलिए आपका अब यू क्या होगा, एफ होगा, ठीक है, एफ 4 मिनिमम है तो एफ लेना है। तो एफ के साथ कौन कौन सी एडजेसेंट हैं आपकी नोड्स, डी ई जी और सी। आपके साथ दो एफ के साथ जो एडजेसेंट नोड्स हैं वो डी है, वो ई है, जी है और क्या है, सी है। तो ये आपको नजर आ रहा है एफ के साथ जो आपकी एडजेसेंट नोड्स हैं वो आपकी डी है, वो आपकी ई है, वो आपकी सी है और वो क्या है, जी। जल्दी से कर लेते हैं। डी आप नहीं, डी आप ले सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे क्यू में है, लेकिन ये कंडीशन शायद फुलफिल नहीं है क्योंकि जो की ऑफ वी है, की ऑफ डी जो है वो 7 है और जो वेट ऑफ एफ और डी है वो क्या देख लेते हैं, वो 14 है। तो चूंकि 7 उससे ग्रेटर नहीं है, एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि आपकी जो डी है वो तो है, लेकिन आपकी ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। तो यू विल डू नथिंग। अब आते हैं ई की तरफ। तो ई का जो यहाँ पे वेट है वो आपका क्या है, की या वेट इन्फिनिटी है, डेफिनेटली ये ग्रेटर है एच से। और एच क्या है, जो एफ और ई का जो एज है वो आपका है, एफ और ई का एज वो क्या है, 10। तो डेफिनेटली आप एफ का, ई का जो एज है इन्फिनिटी, उसको आप 10 के साथ रिप्लेस करेंगे और उसका किस नोड से आप आए हैं, एफ से आए हैं, तो उसका प्रीडिसेसर आप क्या कर देंगे, एफ कर देंगे। अब आप आते हैं जी के साथ। नाउ जी अवेलेबल है आपके पास और इसका जो की है वो यहाँ पे 6 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है। और आप देख लेते हैं कि एफ से जी क्या है, तो एफ से जी आपका 10 है। आपका एफ से जी आपने देखना है, तो आपका एफ से, सॉरी मैं डी पे चली गई थी, एफ से आपने जी देखना है, ये 2 है, एफ से जी 2 है और पीछे जो आपका जी लिखा हुआ है वो 6 है। तो डेफिनेटली आपका जो वेट है वो इससे लेस है, यानी 6 इज ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब है अब आपने इसको 6 से क्या अपडेट कर देना है, 2 के साथ अपडेट कर देना है। और आपने किस नोड के साथ किया है, एफ नोड के साथ। तो इसका प्रीडिसेसर भी जो पहले आई था, अब इसका प्रीडिसेसर जो है वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। ये अपडेशन आपने कर ली। और डी आप क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सी आप क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सी आपका ऑलरेडी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में शामिल हो चुका है, ये आपके पास क्यू में अवेलेबल नहीं है। सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेप 6 to 11 फिर u इज इक्वल टू एफ, ये आपकी टेबल की कंडीशन है, ठीक है। और ये आपकी मिनिमम, उससे नीचे आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की कंडीशन है, जिसमें आपके पास अब जो नोड अवेलेबल है वो डी ई जी एच है और जो आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री में शामिल कर चुके हैं वो ए बी सी आई एंड एफ है। तो आगे चलते हैं, इसको आप पहले वो कर लें, एफ को आप बोल्ड कर लें कि ये आपका शामिल हो चुका है मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। अब आप करते हैं, अब आपका यू जो है वो क्या होगा, जी होगा, क्योंकि आपके पास जो क्यू में अवेलेबल है वो डी ई जी एच है। तो आप डी का 7 है, ई का जो है वो 10 है, जी का आपका है 2 और एच का है 7। तो डेफिनेटली जी का स्मॉल है 2। तो आपका इस वक्त जो नोड आप निकालेंगे वो जी निकालेंगे, आपका यू जो है वो जी है। तो जी के साथ आपकी एडजेसेंट नोड है एच आई एंड एफ, वो आप देख सकते हैं। जी के साथ आपकी एच नोड है, जी के साथ एच 1 है, ये 1 है डिस्टेंस, ठीक है। और जो एच आपको पीछे से आ रहा है वो 7 है। तो डेफिनेटली आपने अपडेट करना है, आपने 7 की बजाय एच को क्या कर देना है, 1। और ये किस नोड के साथ आ रहा है, ये जी नोड के साथ आ रहा है। अब आप जब आई को देखते हैं या एफ को देखते हैं तो आपने एकदम से यहाँ से देखना है कि आई और एफ तो ऑलरेडी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आ जाए, तो अवेलेबल ही नहीं है क्यू में। तो यू विल डू नथिंग एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेप 6 to 11 फॉर यू इज इक्वल टू जी, ये आपकी कंडीशन है। और आपके मिनिमम स्पैनिंग ट्री में इस टेबल से नीचे आप देखें, आपके पास जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री में अब जो नोड शामिल हुई है वो जी है। तो अब आपके पास टोटल ए बी सी आई एफ जी, और जो आपके पास अब अवेलेबल रह गई है वो डी ई एच है। इसका मतलब है अभी रिसेंटली आपने जी कर ली है, तो आप जी को यहाँ पे बोल्ड कर लेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में इसको इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो क्यू चूंकि एम्प्टी नहीं है अभी, दोबारा आप आते हैं। अब आपके पास जो क्यू में अवेलेबल थी वो डी थी और वो ई थी और वो क्या थी, एच थी। तो डी ई एच में आपके पास डी भी 7 है और आपके पास एच भी 7 है, ठीक है।
डी भी आपके पास 7 है और एच भी आपके पास 7 है और आपके पास ई क्या है 10। तो डी और एच सेम है तो आप कोई भी आपने यहाँ से ले लिया, तो इसका मतलब है आपने यहाँ पे एच ले लिया है, ठीक है, ये वाला ले लिया है। तो जब आपने एच लिया तो एच के साथ जितनी भी एडजेसेंट थी ए बी आई जी, वो सारी की सारी आपकी ऑलरेडी स्पैनिंग ट्री, ए बी भी है और आई भी है और जी भी है, तो आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि आपकी जो है वो अवेलेबल ही नहीं है वर्टेक्स। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इस टेबल में तो चेंज नहीं हुई, लेकिन आपके इससे नीचे जो टेबल है उसमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री में आपके पास एक और नोड शामिल हो गई है, एच नोड, जिसको आप बोल्ड कर देंगे कि यार ये अब हमने हमारी ये वाली भी जो है वो नोड शामिल हो गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। जब आपने एच ले ली तो अब आपके पास पीछे रह जाएगी डी ई जी। तो हम ये करके देखते हैं। अब आपने जो मिनिमम ली है वो कौन सी ली है, जी ली है। और सॉरी, अब आपने मिनिमम वो जी तो हो गई थी डी, क्योंकि आपने एच ले लिया था पहले, तो अब आप डी ले लेते हैं। दोनों में से आप कोई भी पहले ले सकते हैं। तो जब आपने डी लिया तो डी के साथ आपने एडजेसेंट देखी सी एफ ई है, डी के साथ आपके एडजेसेंट सी भी है, डी के साथ आपकी एडजेसेंट एफ भी है और डी के साथ आपकी एडजेसेंट ई भी है। इस तक तो कंडीशन तक तो आप जाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट ग्राफ से भी देख सकते हैं कि आपकी सी भी कवर हो चुकी है, आपकी एफ भी कवर हो चुकी है, सिर्फ आपकी एक ई नोड रह गई है। तो जब आप ई नोड के साथ देखते हैं तो आप देखते हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ ई है वो यहाँ पे 10 है और जो आपका डी और ई का एच का डिस्टेंस है वो क्या है, 9 है। और ये ई आपके पास यहाँ अवेलेबल भी है, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो आपने 10 की बजाय इसको अपडेट कर दिया 9 के साथ। और अब आपकी इसको किस नोड के साथ आपने अपडेट किया, डी नोड के साथ किया, तो इसका प्रीडिसेसर भी चेंज हो जाएगा, डी नोड हो जाएगी। बाकी आपकी कोई अपडेशन नहीं हो रही है क्योंकि सी और एफ जो हैं वो ऑलरेडी आपके पास स्पैनिंग ट्री में अवेलेबल है। तो दैट मीन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ स्टेप 6 to 11 फॉर u इज इक्वल टू डी, आपके पास अब q में सिर्फ एक ही नोड अवेलेबल रहेगी। ये नीचे आपको टेबल में नजर आ रहा है e, क्योंकि आपके पास बाकी तमाम जो हैं डी को भी आप शामिल कर लें, बोल्ड कर दें इसको। तो अब आपके पास सिर्फ एक ही नोड रह गई है जिसको आपने मिनिमम स्पैनिंग ट्री में शामिल करना है। उसके बाद आपकी क्यू जो है वो क्या होगी, एम्प्टी हो जाएगी। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब आपकी जो लास्ट नोड ई थी उसी को आपने निकालना है। आपका यू जो है वो ई है और ई के साथ जो एडजेसेंट है वो डी है और एफ है और ये ऑलरेडी हो चुकी हैं। यू विल डू नथिंग। इसका मतलब ये है कि आपके टेबल जो ये वाला टेबल है वो सेम रहेगा। और आप क्या करेंगे, आप इस ई को भी शामिल कर लेंगे यहाँ पे और अब आपकी क्यू जो है वो एम्प्टी हो गई है। दैट मीन आपने ई को बोल्ड कर दिया एंड दैट्स हाउ आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री ये बन चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि तमाम की तमाम वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड भी हैं और कोई साइकिल भी नहीं बन रही है। तो ये एल्गोरिथम दोबारा से लिखा हुआ है यहाँ, ताकि आप इसको दोबारा अच्छे तरीके से देख लें। और ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री MST बना हुआ है जो कि आपने इस ग्राफ से बनाया है। तमाम वर्टिसेस कनेक्टेड हैं, ABCD, C के साथ I H8, तमाम कनेक्टेड होनी चाहिए। सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि यार ABCI के बाद इधर क्यों नहीं आया। कनेक्टिविटी होनी चाहिए और मिनिमम वेट्स के साथ होनी चाहिए। यानी ए जो बी के साथ है वो मिनिमम कनेक्ट है, बी सी के साथ मिनिमम वेट्स, यानी आपका जब टोटल सम ऑफ द वेट्स आप करेंगे तो वो आपका मिनिमम होगा। इस ग्राफ के बहुत सारे मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं, लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री एक ही है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि मैनुअली तो ये बड़ा मुश्किल है कि आप मैनुअली पहले सारे बनाएं और फिर आप कहें कि सबके वेट्स ऐड करें और फिर आप फाइंड आउट करें। तो ये जो आपको प्रिम्स एल्गोरिथम है ये जो आपको दे रहा है दैट इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। एक ऐसा ट्री होता है या ऐसा सब ग्राफ होता है ओरिजिनल ग्राफ में से जो कि तमाम वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करता है और जब आप तमाम वेट्स का सम लेते हैं तो वो मिनिमम होता है। सो एक ग्राफ के बहुत सारे स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री आपका एक ही होता है। थोड़ी सी इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो बिग ओ को हम मुख्तलिफ ऑपरेशन में डिस्कस कर चुके हैं। डेटा स्ट्रक्चर के जब स्टैक या क्यू या एरे लिंक लिस्ट जो भी हमने डेटा स्ट्रक्चर अभी तक कवर किया, हमने उसके इंसर्शन डिलीशन ट्रावर्सल में बिग ओ को कंसिडर किया है और हमने उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखा है। तो यहाँ पे अगर हम प्रिम्स एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी को देखें तो आपकी चूंकि तमाम ये जो इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप्स हैं 1 से लेके 5 तक, तो ये बिग ओ वी को, वी मीन वर्टिसेस, ये बिग ओ वी को इसलिए बिलोंग करते हैं कि आपकी तमाम वर्टिसेस जो पे उसने जाना है
ठीक है, तो एक तरह से अगर आप v को n भी कंसिडर कर लें तो मतलब आपने तमाम वर्टिसेस पे जाना है। इफ q इज इम्प्लीमेंटेड, ये मिनिमम हीप अभी हम पढ़ेंगे। मिनिमम हीप बेसिकली हम ऐसे ऐसे क्यू को कहते हैं, या ऐसा एक ट्री भी बना सकते हैं। एक्चुअली तो ये ट्री से बनेगा मिनिमम हीप, जिसमें जब आप ट्रावर्जल करते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में आता है। तो हमने यहाँ पे यही देखा कि हम सबसे लीस्ट जो है वो सबसे पहले लेते हैं। ठीक है, तो मिनिमम हीप हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो बहरहाल ये जो इनिशियलाइजेशन है बिग ओ वी को इसलिए बिलोंग करिए कि आपने तमाम वर्टिसेस को जो है ना वो लेना है। उसके बाद हम वाइल लूप पे आ जाते हैं। वाइल लूप कहाँ तक चलता है? बॉडी ऑफ वाइल लूप इज एग्जीक्यूटेड वी टाइम्स। अगेन जब तक सारी वर्टिसेस नहीं होती तो ये वी टाइम्स चलेगा। ठीक है, और ये जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो मिनिमम ले रहा है, वो लॉग वी टाइम क्यों है? देखो मिनिमम आप, या अब ये प्रायोरिटी क्यों नहीं है, सिंपल क्यों है? तो इसलिए ये नहीं हम कह सकते कि फ्रंट पे मिनिमम पड़ा हुआ है जो हमने डिस्ट्रा में किया था। तो आपने मिनिमम निकालना है, तो जरूरी नहीं है कि हर दफा मिनिमम एंड पे पड़ा हो। अगर एंड पे पड़ा होता तो ये वी टाइम होता, लेकिन ये लॉग वी का मतलब है कभी आपको पहले मिल जाएगा, कभी दरमियान में मिल जाएगा, कभी आखिर में मिल जाएगा। तो इसलिए एक मिनिमम फाइंड आउट करने का टाइम हम अंदाजन लॉग वी कह रहे हैं। मतलब अगर आपके पास 8 वर्टिसेस हैं तो हो सकता है वो दूसरी लोकेशन पे आपको मिनिमम मिल जाए, तो वो लॉग ऑफ समथिंग बनेगा। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट करने का टाइम मिनिमम का लॉग वी हो गया। तो ये आपका ये वाला वाइल लूप, और जो ये आपका डू वाइल लूप है, और उसके बाद आपका ये वाला फॉर लूप। अच्छा, ये जो वाइल है और डू वाइल लूप है, ये टोटल मिला के ये वी टाइम होगा, ये लॉग वी, तो ये बन गया वी लॉग वी। ठीक है, ये हो गया बिग ओ वी, ये हो गया बिग ओ वी लॉग ऑफ वी। ठीक है, अब अगर आप इस फॉर लूप पे आ जाए तो अपने तमाम अपने एजेस देखने होते हैं। तो इसका मतलब है ये बिग ओ ई को बिलोंग करता है कि तमाम के तमाम एजेस आपने देखने हैं। ये एक कांस्टेंट टर्म है क्योंकि ये तो एक इक्वेशन है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये होता है कि इसका कोई लेना देना नहीं है टाइम कम्प्लेक्सिटी में। ठीक हो गया। और जो आपने अपडेशन करनी है, तो क्यों लॉग वी टाइम है अपडेशन? कभी आप अपडेशन करेंगे, कभी आप नहीं करेंगे, तो इट मीन कि ये लॉग ऑफ वी टाइम है। तो अगर हम यहां से यहां तक आए तो ये ई लॉग वी हो गया। ठीक है, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो आपके इनिशियलाइजेशन के स्टेप्स हैं, वो चूंकि आपने तमाम वर्टिसेस को इनिशियलाइज करना है, तो इसका मतलब है ये बिग ओ वी यानी ऑल द वर्टिसेस। ठीक है, जिसको हम एन भी कह सकते हैं। उसके बाद ये आपका वाइल लूप जो है वो कितने टाइम चलता है? तमाम वर्टिसेस के लिए चलता है, जब तक सारी वर्टिसेस आप ले नहीं लेते। और जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका टाइम लॉग वी इसलिए है क्योंकि आपका मिनिमम जरूर हर दफा आखिर में नहीं होगा। अगर आखिर में हो तो वो वी टाइम है या एंड टाइम है। वो आपको कभी शुरू में मिलेगा, कभी दरमियान में, कभी तीसरी जगह, कभी थर्ड हाफ में, कभी सेकंड हाफ में। तो वो अंदाजन एवरेज लॉग ऑफ वी हम इसको लिखते हैं। ठीक है, और जो आपका ये दोनों अगर आप मिला लें तो ये बन गया ओ वी लॉग ऑफ वी। अब आप इस फॉर लूप पे आपने तमाम एजेस को देखना होता है, तो इसका मतलब है बिग ओ ई तमाम एजेस, ऑल द एजेस। ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। और जो आपकी अपडेशन है वो भी कभी होगी कभी नहीं, तो ये भी लॉग ऑफ वी है। ठीक है, तो ये हो गया बिग ओ ई लॉग ऑफ वी। तो वी लॉग ऑफ वी प्लस ई लॉग ऑफ वी, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, वी लॉग ऑफ वी और ई लॉग ऑफ वी, बेशक आप इसको भी बीच में शामिल कर दें प्लस ओ वी। तो ये आपका टोटल, इसको आप ई लॉग ऑफ वी, क्योंकि एजेस जो है ना वो आपके वर्टिसेस से ज़्यादा होंगे, कंफर्म है। ठीक है, तो इसलिए आप ग्रेटर टर्म लेते हैं, आप कहते हैं ये बिग ओ ई लॉग ऑफ वी को बिलोंग करता है। तो ये हमने प्रिम्स एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी एनालिसिस भी इसका कर लिया और हमने इसकी टाइम कंप्लेक्सिटी देख ली। तो टू समराइज, Prim's algorithm is one of the algorithms which find the minimum spanning tree in an undirected connected weighted graph। तो इसके बाद जो सेकंड एल्गोरिथम है वो हम पढ़ेंगे क्रुस्कल का, जो इस लेक्चर का सेकंड पार्ट होगा। थैंक यू।